अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हाउ टू आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाउ टू कन्वर्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू वेरिएबल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। नाउ वी विल डिस्कस टुडे लेक्चर इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो आज हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, लेकिन बाय कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिहाज से स्टडी करेंगे। क्या ये रिलेशनशिप किस लिहाज से होते हैं ये भी हम देखते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो है उनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इन 3 कैटेगरीज को फर्दर जो है वो हम लोगों ने डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। पहले आ जाता है हमारे पास कैजुअल मॉडल, फिर आती है टाइप स्टडी डिज़ाइन के लिहाज से किस तरह वेरिएबल्स को किया गया है डिवाइड, और फिर आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिहाज से। मोस्टली जो वीडियोस पहले बन चुकी हैं वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के वेरिएबल्स के लिहाज से बनी हुई हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं। लेकिन ये इन सब से भी ये भी इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग कैजुअल मॉडल और स्टडी डिज़ाइन वाले वेरिएबल्स को इग्नोर कर जाते हैं जो कि अपने वेरिएबल्स की आइडेंटिफाइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको स्टडी करना होता है। जो लोग ओवरऑल स्टडी कर रहे होते हैं, जो लोग ओवरऑल मतलब बायोस्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं, तो इन वेरिएबल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम लोग इग्नोर कर जाते हैं या मिक्सअप कर देते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज के लेक्चर में मैं आपको कैजुअल मॉडल के लिहाज से जो टाइप्स को एक्सप्लेन करूं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लूं कि वो क्या है। कैजुअल मॉडल के लिहाज से हमारे पास आ जाती हैं 4 टाइप्स। पहली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एंड इंटरलिंक्ड वेरिएबल्स। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो द चेंज वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। चेंज वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं जो इजीली चेंज किए जा सकें आपकी स्टडी में, सिचुएशन के लिहाज से, आपकी प्रॉब्लम के लिहाज से। वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो चीज़ की, वो किसी चीज़ पर डिपेंड ना कर रहे हो, वो किसी चीज़ की मतलब प्रॉब्लम हो। अब प्रॉब्लम जो होती है उसको कहीं पे भी हम किसी भी जगह पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इजीली चेंज कर लेते हैं। तो वो चीज़ आ जाती है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जिस तरह के आपके पास जो है एजुकेशन जो है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन में कमी है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब लैक ऑफ एजुकेशन क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम यानी आपका कॉज हुआ, ठीक है, ये आ गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप लैक ऑफ एजुकेशन की जगह कोई और प्रॉब्लम भी तो रख सकते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह मोर्टेलिटी रख सकते हैं, आप इस जगह स्मोकिंग रख सकते हैं, तो आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। तो वो चेंज वेरिएबल जिसको आप चेंज कर सकते हो इजीली, तो जिसके कॉज को आप बताना चाह रहे हो, जिसकी प्रॉब्लम को आप बताना चाह रहे हो, तो वो वाले वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स? तो आउटकम या इफेक्ट वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि जो कॉज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो उसकी वजह से जो आउटकम आता है, अब किसी भी प्रॉब्लम की कोई ना कोई वजह तो होती है, कोई ना कोई इसका आउटकम तो आता है। अब अगर लैक ऑफ एजुकेशन है तो उसकी वजह से क्या है, लैक ऑफ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो एजुकेशन के बारे में लोगों को नहीं पता, लोग पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये उसका क्या हुआ, आउटकम हुआ, ये उसका इफेक्ट हुआ। तो जब जो जो कॉज होता है, जो हमारे पास चेंज होता है, वो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इफेक्ट आ रहा होता है, जो वजह बन रही होती है, जो वो होते हैं हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ये वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी स्टडी में मेजर नहीं कर रहे होते, ठीक है। अनमेजर्ड वेरिएबल्स अफेक्टिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जिनको हम अपनी स्टडी में ना अनमेजर्ड कर रहे होते हैं, जिनको हम अपनी स्टडी में डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते टोटली,
ठीक है, लेकिन इन वेरिएबल्स की वजह से ही आपका इफेक्ट होता है, इन वेरिएबल्स को हम इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो वजह बनते हैं आपके आउटकम की। ठीक है, अब अगर लैक ऑफ एजुकेशन है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके दरमियान में भी तो कितने ज़्यादा सोशल पॉइंट्स आ जाते हैं ना, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने लेवल सेट कर लिया हुआ है कि अगर आप एजुकेटेड भी हैं तो भी आप जलील हो रहे हैं, अगर आप अनएजुकेटेड हैं फिर भी आप जलील हो रहे हैं। ठीक है, आपको वही 10-15 हज़ार की एक नौकरी दे दी जाती है जिसको आप करते चलते जाते हैं मशीनों की तरह। ठीक है, दूसरी वजह यह है कि स्कूल्स नहीं हैं गवर्नमेंट ने बनाए हुए, बहुत बड़े स्कूल हैं। उसके बाद आ जाता है कि डिफरेंस बहुत कर दिया हुआ है कि अमीरों के स्कूल ये हैं तो गरीबों के स्कूल ये हैं, ये वाला एक डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं सकते इजीली, या इतनी ज़्यादा महंगाई है जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकते एजुकेशन को। और भी बहुत से वजह हो जाती है, जिस तरह अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां नहीं पढ़ती क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है। पेरेंट्स तो चाह रहे होते हैं कि वो पढ़ लें, वो खुद भी चाह रही होती हैं पढ़ लें, लेकिन कोई दादा कह रहा है, कोई दादी कह रही है, नाना कह रहा है, नानी कह रही है नहीं जी नहीं पढ़ना, बच्ची को पढ़ाना नहीं है, शादी कर दे। तो बहुत सी अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, इन वेरिएबल्स को हम लोग स्टडी नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम कोई सोशल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो हम इन वेरिएबल्स को भी देखते हैं ज़रूर। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स को जिनको हम लोग अनमेजर्ड नहीं करते, लेकिन इनकी वजह से जो काम होता है देखते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर रहे होते, उनको एक्सप्लेन नहीं डायरेक्टली कर रहे होते। तो वो वाले वेरिएबल्स को हम लोग अनमेजर्ड वेरिएबल्स जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, जो रियल लाइफ में जो फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, जो सिचुएशंस आ जाती हैं, जो रिलेशनशिप की जो इफ़ेक्ट और कॉज की जो रिलेशनशिप है, जो इनका मतलब अगर कॉज है तो उसकी वजह से कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो होगा, उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती हैं, या तो उसकी वीकनेस को बताती हैं या उसकी स्ट्रेंथ को बताती हैं। ठीक है, उन वेरिएबल्स को एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं। अब आता है हमारे पास इंटरमीनिंग वेरिएबल्स। इंटरमीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल्स को लिंक कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स तो होते हैं कि जो जिनको हम अनमेजर्ड कर रहे होते हैं, मतलब जो सोशल इश्यूज होते हैं हमारे माशरे के, जो रियल लाइफ में होता है। ठीक है, वो वाले वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बता रहे होते हैं। लेकिन अब जो आपके रिलेशनशिप को लिंक कर रहे होते हैं ना, उन वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं इंटरमीनिंग वेरिएबल्स। लाइक एक वेरिएबल आपके पास कॉज है, लेकिन कॉज की वजह से इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट की वजह से कॉज नहीं है, तो उसके अंदर एक हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं जिसकी वजह से वो आपस में लिंक करता है। उन वेरिएबल्स को हम इंटरमीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं इसको क्लियर करूंगी कि इंटरमीनिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं आपकी स्टडी में। ठीक है, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स को भी समटाइम्स हम लोग इंटरमीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है, लिंक कर रहा होता है रिलेशनशिप को कॉज के इफेक्ट के साथ। ठीक है, ताकि इनमें एक रिलेशनशिप डेवलप हो और ताकि हम इसकी स्टडी जो है वह ईजीली कर सकें। हम एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि काज क्या होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, जो इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में मिला रहा होता है, वो वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पास लिंकिंग वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास इंटरमीनिंग वेरिएबल्स। और जो उनसे अनमेजर्ड वेरिएबल्स होती हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जो कि इफेक्ट बता रहे होते हैं उस रिलेशनशिप का, वो होता है हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉज इफेक्ट का और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का क्लियर हो जाए। अब सपोज करें कि आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं स्मोकिंग एंड कैंसर का, और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि कैंसर जो हो रहा है उसकी वजह स्मोकिंग है। ठीक है, स्मोकिंग क्या हुई, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, आपका कॉज हुआ कि वजह है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग आपकी वजह है, और कॉज इसका इफेक्ट क्या है कि स्मोकिंग की वजह से उस बंदे को कैंसर हो गया। ठीक है, अब स्मोकिंग की जगह कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं ना, और ठीक है जिसकी वजह से कैंसर हुआ उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और उसका जो आउटकम आया यानी उसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि कैंसर हुआ, तो वो क्या हुआ, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब कैंसर तो उसकी वजह से हुआ, लेकिन हम जो मिड में एक चीज थी, अब डायरेक्ट वे में ही तो कैंसर नहीं हो गया कि उसने स्मोक किया और कैंसर हो गया।
जो अंदर एक वेरिएबल आ जाते हैं जिनको हम अनवेरिएड कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स क्या हैं? हो सकता है कि वो ज़्यादा तंबाकू वाले सिगरेट्स जो हैं वो यूज़ कर रहा हो और रोज़ यूज़ कर रहा हो, हर दिन वो पी रहा हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको वो पी रहा हो सिगरेट्स को, ठीक है। दूसरा कि वो ज़्यादा ड्यूरेशन में स्मोकिंग, मतलब कि अगर उसने सुबह 4 सिगरेट पीनी है तो दोपहर में भी पीनी है, फिर 2 घंटे बाद भी उसने पीनी है, तो वो दिन में मतलब कह लें कि वो 100 सिगरेट्स पूरे कर रहा है अपने, तो उसकी वजह से वजह बन सकती है कि ये वजह है कि इसको कैंसर हुआ है, ठीक है। या उसकी एज पे भी डिपेंड कर सकता है कि वो, अगर तो वो 12 साल का बच्चा है स्मोकिंग कर रहा है तो इतनी जल्दी तो उसको इफेक्ट नहीं ना होगा। उसको अगर वो 12 साल की उम्र में उसने शुरू किया स्मोकिंग करनी, तो फिर उसको जाके तो 70 साल में या 60 साल की उम्र में जाके इसके इफेक्ट्स जो है नज़र आते हैं, जब उसके फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए होते हैं, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बता रहे होते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है। अब हम ये तो नहीं ना कह सकते कि अगर एक 12 साल का बच्चा स्मोकिंग कर रहा है तो उसको ही कैंसर होगा, लेकिन कैसे हम उसको बताएंगे कि हम देखेंगे कि उसकी एज क्या है और उसने कितनी ड्यूरेशन से स्मोकिंग जो है वो शुरू की हुई है और कितने टाइम में वो करता है और कितनी करता है, ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास स्मोकिंग क्या हुआ, स्मोकिंग हमारे पास हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारा स्मोकिंग, ठीक है। और जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें हमारा क्या हुआ, कैंसर हुआ, ठीक है। फिर स्मोकिंग की वजह से जो है वो कैंसर हो रहा है, ठीक है। और जो मिड में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो है वो क्या है कि एज ऑफ पर्सन, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, डेली एक्सरसाइज यानी कि डेली वो कितनी ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो हम देखते हैं रियल लाइफ में, तो वो हमारे जो रिलेशनशिप को बता रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बता रहे होते हैं या वीक बता रहे होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज बता रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। अब स्मोकिंग की वजह से कैंसर हुआ और कैंसर की वजह बनी स्मोकिंग, ये डायरेक्टली आपस में लिंक कर रहा है, डायरेक्टली आपस में रिलेशनशिप को बता रहा है। इसके अंदर कोई भी हमने लिंकिंग या कनेक्टिंग वेरिएबल यूज़ नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अब कोई भी बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो हम कहेंगे इसको चांसेस है कि यार ये इस बंदे को कैंसर हो जाए। किसी बंदे को कैंसर है तो हम उसको देखेंगे कि यार ये स्मोकिंग तो नहीं करता। एक आपस में एक कनेक्शन जो है वो बन रहा है इनका, ठीक है। लेकिन बस इसके अंदर हम जो रिलेशनशिप की इफेक्ट जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। ये हो गई हमारे पास एक एग्जांपल जिससे हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो गया। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि इसके अंदर क्लियर आपको हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये लिंक बनाते हैं ना कि इसकी वजह से ये हुआ, जिन कॉज का और इफेक्ट का आपस में रिलेशनशिप जो है नहीं बन रहा होता, उन रिलेशनशिप्स को मेजर कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल आपको देते हैं कि सपोज आप लोग स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन फर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी। फर्टेलिटी क्या होती है? फर्टेलिटी होती है कि जो वुमेन जो बेबीज जो हैं बॉर्न, जो मतलब जो वुमेन जो हैं बच्चे पैदा कर रही होती हैं, ठीक है, यानी कि वो लाइव बर्थ्स दे रही होती हैं, ठीक है। यानी कि आप कह लें रेट ऑफ लाइव बर्थ्स को हम लोग कहते हैं फर्टेलिटी। और मोर्टेलिटी यानी कि जो पैदा होते सार फोर्थ हो जाएं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो फोर्थ हो जाएं, ठीक है। तो वो डेथ रेट्स बताना, मोर्टेलिटी होना, लेकिन बेबीज की मोर्टेलिटी एल्डर्स की नहीं। तो फर्टेलिटी यानी कि जो वुमेन जो हैं जो बेबीज डिलीवर कर रही हों, बेबीज पैदा कर रही हों, और मोर्टेलिटी वो जो कि बेबीज की जो डेथ रेट होती है उसको कहते हैं। अब इनके बारे में हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। तो आपका एम क्या है कि फर्टेलिटी जो है वो क्या फर्टेलिटी के ऊपर असर पड़ेगा अगर हमारे पास मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर बच्चे डेथ रेट जो है बेबीज का वो कम होगा, उसको कम किस तरीके से किया जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा फर्टेलिटी पे, ठीक है। अब आपने सारी डेमोग्राफिक पढ़ी, सारी की सारी उसकी हिस्ट्री पढ़ी कि पहले क्या होता था, किस तरीके से जो है वो फर्टेलिटी रेट जो है इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, या किस तरीके से हम अपनी मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की जिसको हम लोग देख रहे हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हम फर्टेलिटी को कम करते हैं, फर्टेलिटी लेवल को कम कर रहे हैं,
अब आप देखेंगे कि फर्टेलिटी लेवल यानी कि अगर वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं करती, अगर वो प्रेग्नेंट ही नहीं होती तो बेबीज नहीं होंगे। ठीक है। अब देखें अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा सिस्टम बना होता है कि अगर एक बेबी हुआ है तो 5 साल के बाद ही एक बेबी होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला के कानून के खिलाफ है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला के हुक्म से होती हैं। किसी को वो औलाद दे, किसी को ना दे, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी हमें चाहिए कि हम फर्टेलिटी रेट को कम करें, ताकि अगर वुमेन कम कंसीव करेंगी तो चांसेस कम होंगे कि बेबीज हों, और बहुत ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि वो सरवाइव जो है वो ना कर सके, वो फोत हो जाए। तो फर्टेलिटी को किस तरह किया जाए? अब अगर हम कहते हैं कि फर्टेलिटी को कंट्रोल करें तो मोर्टेलिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अब मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना है तो फर्टेलिटी के ऊपर क्या असर होता है? अब इसका आपस में लिंक क्रिएट नहीं हो रहा। फर्टेलिटी का मोर्टेलिटी पे हो रहा है, लेकिन मोर्टेलिटी का फर्टेलिटी पे कोई भी सेंस नहीं बन रही। ठीक है, कि डेथ को किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो डेथ को कम किया जाए तो किस तरह से उसका वो बन सकता है, लिंक नहीं बन रहा। अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं कि हम लोग क्या करें कि हम लोग फर्टेलिटी को ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करते हुए, यानी कि वो वेरिएबल क्या होगा कि कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करते हुए हम फर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रासेप्टिव क्या होता है कि हम लोग एक तरह के इक़दाम करें कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकें, हम अपनी ये कर सकें कि जो वुमेन है वो कम कम से कम जो है वो कंसीव करें। अगर किसी का बेबी हुआ है तो उसको फिर परमिशन दी जाए कि वो 2 साल के बाद ही अपना एक दूसरा बेबी करे, ये ना हो कि नेक्स्ट ईयर ही उसका एक बेबी हो जाए और फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सर्वाइव ना करे, क्योंकि इस तरह औरत के लिए भी मुश्किल होती है और बेबी के लिए मुश्किल होती है। तो ये एक सेंस जो है मुश्किल हो जाती है बतानी। तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो कर सकते हैं, इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर इकदाम हम लेते हैं कि हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके इस रिलेशनशिप को कंप्लीट कर सकते हैं, कि जितना ज़्यादा हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करेंगे उतना जल्दी हम लोग फर्टिलिटी लेवल को कम कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा लोगों को कंट्रासेप्टिव मेथड्स की अवेयरनेस होगी उतना ही जल्दी हम लोग इस फर्टेलिटी लेवल को कम करेंगे, और जैसे ही फर्टेलिटी लेवल कम होगा हमारे जो है मोर्टेलिटी लेवल वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किया फर्टेलिटी और मोर्टेलिटी को आपस में लिंक करने के लिए। वो कौन सा वेरिएबल था? कंट्रासेप्टिव वेरिएबल था। इसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं, कि वो लिंक कर रहा है आपस में दोनों वेरिएबल्स को, दोनों वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को बता रहा है। अब मोर्टेलिटी क्या हुई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए, और फर्टेलिटी क्या हुई कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए। अब हमने यूज़ किस तरह करना है कंट्रासेप्शन मेथड्स का? वो हमारे पास हुआ इंटरमीन वेरिएबल्स और जोन जोन सी अदर बिहेवियर था, यानी कि लोगों को कंट्रासेप्टिव मेथड्स की अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता किस तरीके से वो इस चीज़ को कम कर सकते हैं। लोगों को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता कि हम किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर किस तरह के काम करने चाहिए। इन वेरिएबल्स को हम इग्नोर कर रहे हैं इसके अंदर। अब एज के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड कर रही है। उसके बाद ये भी देखेंगे क्वालिटी ऑफ हेल्थ किस तरह की है। यहाँ पर लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में किस तरह से अवेयर किया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से बताया जा रहा है कि इनके लिए चीज़ ज़रूरी है या इनके लिए चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आती हैं। रिलीजन भी इस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो पाकिस्तान में सबसे पहले मौलवियों ने बोलना है कि ये चीज़ अल्लाह के ख़िलाफ़ है, तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो वगैरह वगैरह। उन्होंने बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स को नहीं देखना, और यहाँ पर कोई भी बात यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही, ये एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि हम किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़िंदगी और मौत ये सब कुछ तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कुछ इंसान अपने बलबूते पे भी करता है जो जो उसको हेल्प करे। अब अल्लाह ताला ने अगर दुआ का कहा है तो साथ में दुआ का भी कहा है कि कुछ करोगे तो ही दुआएं असर करेंगी, इस तरह नहीं करती। तो हर चीज़ इसमें आती है। तो होप सो
कि आपको इन सारे लेक्चर्स में इंटरमीन वेरिएबल्स के बारे में, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो क्लियर होंगे। एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। होप्स वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई बात या कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, जो लोग स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो जल्दी से रैंक करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन है लोगों तक जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।